अभी कुछ दिन पहले भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने टर्की को गेहूं की सप्लाई करी थी, लेकिन टर्की ने आखिरी वक्त पर गेहूं को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वही सप्लाई इजिप्ट पहुंची, लेकिन उसके सैंपल को देखे बिना ही इजिप्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जहाज को बंदरगाह के अंदर भी इजिप्ट की ओर से आने नहीं दिया गया। इजिप्ट के इस कदम से भारत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं इजिप्ट में ऐसा नहीं था कि गेहूं का विशाल भंडार मौजूद है, क्योंकि इजिप्ट में उपयोग किए जाने वाले गेहूं का केवल 35% हिस्सा ही इजिप्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि 65% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदा जाता है, जिसमें रूस और यूक्रेन अभी तक वो देश थे जो इजिप्ट को भारी मात्रा में गेहूं की सप्लाई करते थे। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों देशों से गेहूं की सप्लाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन के समुद्री रास्तों को बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, तो वहीं रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, जिसके चलते रूस भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर पा रहा है। अब ले दे के भारत ही एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है, लेकिन इजिप्ट के सामने भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। अब इजिप्ट को भारत के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इजिप्ट के पास गेहूं खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं और भारत भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर कई तरीकों के प्रतिबंध लगा चुका है। तो भारत भी इजिप्ट को उधार के तौर पर गेहूं की सप्लाई नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक से इजिप्ट अपने फूड प्रोग्राम को दुरुस्त करने के लिए $500 मिलियन उधार लेने की गुजारिश कर रहा है, जिसके बाद भारत से 50 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करेगा। उधर वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही इजिप्ट के द्वारा मांगे गए फंड को जारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के लिए भी कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से केवल फूड प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर की भी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए भी कई देश फंड मांग रहे हैं। उधर भारत पर पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव है कि वो गेहूं की सप्लाई शुरू करे, लेकिन भारत पहले अपने भंडारण को फुल करना चाहता है, उसके बाद ही दुनिया के देशों को सप्लाई शुरू करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या भारत को दोबारा इजिप्ट को गेहूं की सप्लाई शुरू करनी चाहिए।